नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आज आपका क्लास रहने वाला है क्लास नंबर 4। आपका 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो चारों क्लास को वॉच आउट कीजिए, ताकि ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अच्छे से आपको क्लियर हो सके। आज हम लोग जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? बल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्स पढ़ेंगे और उनका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और थ्रस्ट, टॉर्क और ड्रैग, ये जो है आपका 2 2 4 और एक क्या हो गया 5, ये पांचों टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग काफी बेहतर अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी अगर आपके फ्रेंड लोग हैं तो उनको भी क्या कीजिए, ये क्लास को शेयर कर दीजिए। और हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हुए क्या करते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे बल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्स पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। जहां पे भी आप क्या करते हैं, किसी पे अपना कोई बल लगाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, या तो स्थान परिवर्तन हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि माने कि दरवाजा ही है, क्या है? दरवाजा है। आप उसे खोलने के लिए क्या करते हैं, उसके हाथ से क्या करते हैं, उसे पुल करते हैं, ठीक है ना। पुल करते हैं मतलब खींचते हैं। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप उस पर बल लगा रहे हैं। बल लगाने के बाद क्या हो रहा है, उसका स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बल वही चीज है जिसपे आप अपना क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसकी स्थिति को बदल देते हैं, या तो फिर उसका आकार भी बदल देते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, बल होता है। तो उसे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के थ्रू चलिए समझने का कोशिश करते हैं। बल क्या है? बल क्या है आपका? बल जो है वैसा भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो बल लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका स्थिति, आकार या फिर उनके गति में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका स्थिति, आकार या फिर गति में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। कोई मानिए कि कोई गाड़ी ही है जो कि स्थिर है, आप क्या कर रहे हैं, उसे पीछे से धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना। धक्का के तौर पे आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो आप उसकी गति में क्या कर रहे हैं, गति में परिवर्तन कर रहे हैं। माने कोई गाड़ी स्लो चल रहा है तो आप उसे धक्का दे करके उनका गति बढ़ा दे रहे हैं। तो एक तरीके से उसके गति में भी आपने क्या किया, गति में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसके गति में परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका बल का ये सिंपल सा डिफिनेशन था, जिसपे कि बल क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर आप बल लगा करके उसकी स्थिति, आकार और गति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। वही चीज हम आपका क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, और मैंने आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी कर दिया कि बल आपका आखिर होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दरवाजा खोलने के लिए उसे धक्का देना, क्या देना, दरवाजा खोलने के लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, या तो पुश कर रहे हैं या फिर पुल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पुश करते या फिर पुल करते। तो यह हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। गेंद को किक मारना, आपके पास फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। आप उसे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं अपने पैर से, उसे क्या कर रहे हैं, किक मार रहे हैं। किक मारने पे क्या लग रहा है, उस पर बल लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिससे कि उसका क्या हो जा रहा है, गति में परिवर्तन हो जा रहा है। वो ऑब्जेक्ट जो किस में आ रहा है, गति में आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है, क्योंकि उस पर आपने क्या लगाया है, बल लगाया है। इस कारण से उसमें क्या आ गया, गति आ गया। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके बल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। बल क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या आपका बल जो है क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना है आपको। बल क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी का आप जानते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए। कोई भी जो है यहाँ पे अगर कोई राशि दिया रहेगा, जैसे ये बल है, ठीक है ना, तो वो हम लोग क्यों बता पाते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके लिए दो कंडीशन रहता है। क्या कंडीशन रहता है, उसमें जो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप में बल में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, प्लस में क्या रहेगा आपका, डायरेक्शन रहेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलने पे वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन क्यों इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आप जिधर आप बल लगा रहे हैं आपका कार्य भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। और प्लस में आपने कितना बल लगाया उसे हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, ठीक है। कितना, 1 kg 2 kg या फिर 1 न्यूटन 10 न्यूटन, हम लोग इस हिसाब से क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी बता पाते हैं। तो इसीलिए आपका ये क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन मिलने पे आपका क्या बन गया, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया, ठीक है। और आपका बल आप समझ गए क्या हो गया, और बल क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दो कंडीशन क्या है आपका, उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था थंबनेल में, हम लोग बल पढ़ने के बाद क्या पढ़ने वाले थे, फॉर्मूला, ठीक है ना। बल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू
एम ए होता है। क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका किसका फॉर्मूला, ये बल का फॉर्मूला है। क्या है? यह न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है। बल जो है हम लोग का क्या है, ये सेकेंड लॉ के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता था? सेकेंड लॉ क्या कहता था? कोई भी जो है संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है, संवेग में परिवर्तन का दर उनके जो बल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसके क्या होता है, समान मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, सॉरी, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है ना, जिसमें जितना फोर्स बढ़ाते थे उनमें उसका उतना ही, मतलब मास जितना बढ़ाते हैं इसमें जो इफेक्ट आएगा उसमें भी उतना ही इफेक्ट देखने को मिलेगा आपका, ठीक है ना। जैसे कि आपका क्या होता था यहाँ पे, जैसे भारी वस्तु के लिए क्या होता था, उसमें आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ता था। क्या होता था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट का क्या होता था, मास ज्यादा होने पे आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना होता था। हम लोगों ने एग्जांपल भी किसका देखा था, हाथी का एग्जांपल देखा था, पत्थर का देखा था, ठीक है ना। उसमें जिसका ज्यादा मास है उसमें आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ता था। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आपका जो बल है, फोर्स है, ये सेकेंड लॉ के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंडेंट रहता है, उस पर ही ये आधारित है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला, ठीक है। और हम लोग सेकंड लॉ के लिए भी सेम फॉर्मूला ये यूज करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए अब किसको डिनोट कर रहा है, अब यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है किसको डिनोट कर रहा है, बल को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, फोर्स को डिनोट कर रहा है। और आपका एम किसको डिनोट कर रहा है, मास को कर रहा है, द्रव्यमान को। ए किसको कर रहा है, आपका एक्सेलरेशन को, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया, एम क्या हो गया, मास हो गया, और एफ क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला है, और किस चीज से हम किस चीज को डिनोट कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट का भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। क्या होता है एसआई यूनिट, न्यूटन होता है। क्या होता है बल का एसआई यूनिट, बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और आप जानते हैं कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ही है, एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, इसके न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू आप क्या याद रखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। आपका यहाँ पे केजी क्या बता रहा है, आपका यहाँ पे केजी क्या बता रहा है, बल को, सॉरी, एक न्यूटन जो है आपका, एक न्यूटन वह बल है। यहाँ पे ना ये क्या है, वह फोर्स होता है जो कि 1 केजी द्रव्यमान, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, द्रव्यमान है कितना, 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में कोई ऑब्जेक्ट आपका जो होगा, तो हम लोग जो सबसे मिनिमम लेते हैं क्या है, मिनिमम 1 केजी ही है, ठीक है ना, केजी है। तो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण सबसे मिनिमम, इसमें मीटर प्रति सेकेंड आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उसका 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकेंड का जो त्वरण होगा वही उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। त्वरण क्या करेगा, उत्पन्न करेगा 1 न्यूटन बराबर, ठीक है, समझ गए क्या बोला जा रहा है। न्यूटन जो ये हम लोग जो ये न्यूटन लेंगे वो क्यों लेंगे, इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे 1 केजी को और प्लस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, ठीक है ना। ये जब इतना उत्पन्न करेगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक बल के तौर पे जो इतना उत्पन्न करेगा वो आपका किसके बराबर होगा, न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। आप ज्यादातर केवल इतना याद रखिए कि न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग इसे फिर हम लोग देखते हैं सीजीएस पद्धति में। जैसे हम लोगों ने एसआई यूनिट में देखा कि हम लोग बल को एसआई यूनिट में किसे डिनोट कर रहे थे, न्यूटन से डिनोट कर रहे थे, ठीक है ना। और 1 न्यूटन बराबर क्या हो रहा था आपका, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा था। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीजीएस पद्धति में भी बल को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। बल को जो हम लोग सीजीएस पद्धति में डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ क्या लिखा है, डाइन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, डाइन से, ठीक है ना। आपका जो सीजीएस पद्धति में बल को डिनोट करते हैं किससे करते हैं, डाइन से करते हैं। और एक डाइन बराबर क्या होता है, एक डाइन बराबर आपका जो क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपका ये ग्राम क्यों है, जैसे वहां पे केजी था और यहाँ पे हम लोग क्या सीजीएस पद्धति में क्या लेते हैं, सेंटीमीटर और ग्राम, और ये सेकेंड है, इसीलिए हम लोग जो छोटा यूनिट है हम लोग उस चीज को यहाँ पे लेते हैं। वहां पे केजी लिया गया था, यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, ग्राम ले रहे हैं। और वहां पे आप जो मीटर लिए थे वहां उसके जगह पे आपको क्या लेना पड़ रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर लेना पड़ रहा है। और आपका सेकेंड का यूनिट हम हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना। आपका सेकेंड के लिए हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं, एक डाइन बराबर क्या लिखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, आप जानते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। वहां पे क्या था आपका, 1 न्यूटन बराबर क्या हो रहा था, वहां पे आपका था 1 न्यूटन बराबर क्या था आपका, वहां पे था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये था 1 न्यूटन के बराबर, और आपका यहाँ पे क्या है, 1 डाइन के बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इस तरीके से, आपको डायरेक्टली पूछा जाता है 1 डाइन बराबर कितना होता है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। या फिर 1 न्यूटन के बारे में पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और एक केजी मीटर पर सेकेंड क्यों होता है, आपका क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए फॉर्मूला होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम का मास से निकल के क्या आया आपका, ठीक है, द्रव्यमान निकल के आया, जिससे कि मास को हम लोग द्रव्यमान बोल रहे हैं। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, केजी से डिनोट करते हैं। और आपका एक्सेलरेशन जो निकलता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपका फॉर्मूला से ही निकल के आया हुआ है। कहाँ से निकल के आया, ये फॉर्मूले से ही आपका ये निकल के आया हुआ है। तो हम लोग इसे डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बल से संबंधित अवधारणाएं, क्या है, फोर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि फोर्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस किस तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या आपका बल से संबंधित अवधारणा है। जैसे कि आपका पहला क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट वह बल है जो किसी वस्तु को आगे की दिशा में क्या करता है, धकेलता है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर हमको उसे उसमें स्पीड लाना है, गति लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रस्ट इस्तेमाल करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे हम लोग उसका गति बढ़ाना है हमको, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका गति अगर हमको बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रस्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, थ्रस्ट का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थ्रस्ट वह बल होता है जो किसी वस्तु के आगे की दिशा में धकेलता है। कोई ऑब्जेक्ट को आगे की दिशा में क्या कर रहा है, धकेल रहा है, ठीक है ना। उसके में गति लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट में गति लाने के लिए जो यूज कर रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, थ्रस्ट ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट बोल रहे हैं। जैसे कि आप क्या देखिए, उदाहरण देखिए, आपका एग्जाम्पल आप देखिए, ठीक है। जैसे देखिए आपका रॉकेट का ऊपर उड़ना, आप लोगों ने देखा है कि रॉकेट को जब ऊपर उड़ाया जाता है, ठीक है, रॉकेट को ऊपर उड़ाते समय क्या होता है, रॉकेट का इंजन थ्रस्ट पैदा करता है ना। तो इतना वो रॉकेट क्या होता है, काफी हैवी होता है। उसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें थ्रस्ट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, थ्रस्ट देना पड़ता है, तब वो जाकर के क्या करता है, उसमें वो ऊपर की ओर जाता है। थ्रस्ट मतलब क्या हो गया, गति देना, कोई ऑब्जेक्ट को गति देना। और हम लोग वो रॉकेट को क्या कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, ठीक है ना। वो गति जो दे रहे हैं किस रूप में दे रहे हैं, थ्रस्ट के रूप में दे रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं, थ्रस्ट के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, गति दे रहे हैं। जैसे हवाई जहाज का आगे बढ़ना, ठीक है, आप हवाई जहाज भी देखे हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में हवा में उड़ता है, तो उसमें क्या होता है, इंजन क्या करता है, थ्रस्ट देता है। इंजन के थ्रू थ्रस्ट पैदा किया जाता है ताकि उसे आगे धकेलने के लिए, आगे धकेलने के लिए जो पैदा किया जा रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, थ्रस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट बोल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मेन काम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धकेलना, किधर, आगे की ओर धकेलना या फिर आगे की ओर गति देना, आपका क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है, ठीक है। आपका थ्रस्ट यही है। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, टॉर्क के ऊपर। तो आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब ही होता है रोटेशन। क्या होता है, टॉर्क का मतलब ही क्या होता है, रोटेशन, ठीक है ना। जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो आप बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेशनल मोशन में लाने के लिए जो बल का इस्तेमाल करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। टॉर्क वह बल है, कौन सा बल है, जो किसी वस्तु को घुमाने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो क्या कह रहा है, आपका टॉर्क कहला रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिए उनका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका आर इज इक्वल टू एफ होता है, ठीक है। आर आपका यहाँ पे क्या है, आर आप देख सकते हैं क्या हो गया, दूरी हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं, या तो फिर आप क्या बोल दीजिए, पिवोट बोल दीजिए, ठीक है ना। आर क्या आपका डिस्टेंस हो गया, और अफ क्या हो गया, आप अफ जानते हैं, आपका अफ क्या होता है, अफ आपका जो है लगाया गया बल होता है, फोर्स होता है। अफ क्या हो गया, आपका फोर्स हो गया। आर आपका रेडियस, जिसे आप लोग डिस्टेंस भी बोलिए। और ये आपका क्या हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। अगर ये आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको ज्यादा से ज्यादा टॉर्क प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस या फिर डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का रखना पड़ेगा फोर्स लगाने के लिए, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए अगर हम उसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस रखें तो उस पर टॉर्क भी उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है ना। टॉर्क मतलब क्या, उसमें रोटेशनल मोशन है ना, रोटेशनल, उसमें रोटेशन ज्यादा हो जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर आपका उसका डिस्टेंस बढ़ा दे तो। जैसे कि आप देखिए दरवाजा खोलने के लिए आप क्या करते हैं, आपका जो दरवाजा खोलने के लिए आपका कहाँ सबसे लास्ट में आप वहां पे पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं, ठीक है ना। और एक जगह पे आपका क्या होता है कि लास्ट में कॉर्नर पे आपका रोटेशन करने के लिए लगा रहता है, की लगा रहता है ना, रोटेशन के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि आपका दरवाजा यहाँ है,
ठीक है, और आप प्रेस यहाँ से कर रहे हैं ना, इधर से प्रेस करते हैं, ठीक है। आपका कोई अब यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक तरीके से रिंग टाइप का कुछ लगा रहता है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आपका दरवाजा यहाँ से आप उसे पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होता है, काफी फ्री मतलब हल्का भी महसूस होता है, और ये आसानी से आपका रोटेशन भी कर जाता है, घूम जाता है, खुल भी जाता है और भी बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है। क्या है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका टॉर्क होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं काफी आसानी से। टॉर्क को अधिक बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि उस पर आपका फोर्स भी जो है मिनिमम फोर्स अप्लाई कर हो जाता है आपका, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे दरवाजा खोलना, जैसे मैंने बताया अभी दरवाजा खोलना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, दरवाजा खोलना, और उसमें जो क्या होता है, हिंग से दूर पकड़कर खोलना आसान होता है। जैसे मैंने बताया, दूर में अगर आप पकड़ करके उसे खोलिएगा या फिर पुल कीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, काफी आसान होगा दरवाजा आपके लिए खोलना। रिंग से नट को खोलना, ठीक है ना, रिंग से नट को खोलना, ठीक है। रिंग है, अगर उसको खोलने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे नट है, ठीक है, उसे आप फंसाते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं सबसे लास्ट में जितना बड़ा होगा और उधर आप पीछे से प्रेस कीजिए तो काफी इजीली खुल जाता है ना, क्योंकि आपका क्या, आपने क्या कर दिया, रेडियस को बढ़ा दिया। रेडियस को बढ़ा देने से आपके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी आपका आसानी से आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस में वो जो आपके ऊपर टॉर्क ज्यादा उस पर काम करेगा। क्या काम करेगा, टॉर्क ज्यादा काम करेगा, जो कि आपको ईजी हो जाएगा नट खोलने के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप लोग, रेडियस जितना बढ़ाइएगा टॉर्क उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये स्लाइड क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पे बस ज्यादा कुछ नहीं था, केवल आपका टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेडियस इंटू फोर्स, ठीक है। क्या, रेडियस इंटू फोर्स, जहाँ पे आप रेडियस जितना ज्यादा बढ़ाइएगा टॉर्क उतना ही अप्लाई होगा। टॉर्क अधिक प्राप्त करने के लिए आपको रेडियस उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए आपका ड्रैग क्या है, ठीक है। ड्रैग भी जैसे कि आपका पहला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था थ्रस्ट पढ़ा था। थ्रस्ट क्या कर रहा था, ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, थ्रस्ट पढ़ा। थ्रस्ट में क्या था, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें गति लाने के लिए जो बल इस्तेमाल करे उसको हम लोग थ्रस्ट बोल रहे थे। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा टॉर्क पढ़ा था। क्या पढ़ा था, टॉर्क, जहाँ पे वो रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, टॉर्क बोल रहे थे। और आपका तीसरा क्या, आपका ड्रैग है। क्या है आपका ड्रैग, ड्रैग में क्या होता है, ठीक है, जैसे अवरोध होता है, रुकावट पैदा करना किसी गति में। ये ड्रैग वह बल होता है, वह फोर्स है जिसमें किसी वस्तु की गति का क्या करता है, वो विरोध करता है। कोई ऑब्जेक्ट है वो जिस गति से जा रहा है उसकी गति का विरोध कर रहा है, उसे रोकने का कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, उसे रोकने का कोशिश कर रहा है, भैया आपका क्या कहलाएगा, ड्रैग कहलाएगा, ठीक है ना। खास करके हवा या पानी में आप देख सकते हैं, आप अगर तेजी एकदम आंधी तूफान आ रहा है और अगर आप चलने का प्रयास कीजिएगा, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी ले लीजिए, तो आपका क्या होता है, उसके स्पीड में डिक्रीजमेंट होता है, मतलब वो डिक्रीज होता है, घट जाता है आपका स्पीड, आप उतने तेजी से नहीं चल पाते। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, अपना ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हवा का, आपका गति में क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। वही जो हवा आपके गति में विरोध कर रहा है वही कहलाया आपका क्या, किस नाम से उसे जानेंगे हम लोग, ड्रैग के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। ड्रैग क्या होगा, आपकी गति में क्या करेगा, वो विरोध करेगा, जिसे हम लोग ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। हवा के कारण चलती बाइक की स्पीड कम हो जाना, जैसे कि मैंने बताया कि बाइक का क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। पानी में तैरते समय शरीर का पीछे खिंचाव होना, ठीक है ना। अगर आप जिस दिशा में चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या हो, बहाव हो, तो आपका क्या होगा, वो आप आगे बढ़ने में आपको काफी ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है ना। क्यों होगा ऐसा, ड्रैग के कारण होगा। क्यों होगा, ड्रैग के कारण वो आपका गति में क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आप लोगों ने तीनों पढ़ लिया, तीनों में आपको अंतर समझ गया क्या क्या था। थ्रस्ट क्या कर रहा था, आगे बढ़ने में मदद कर रहा था, ठीक है ना। टॉर्क क्या कर रहा था, घुमा रहा था। और ड्रैग क्या कर रहा था, आपको किसी चीज में विरोध कर रहा था, ठीक है ना। किसी चीज में क्या कर रहा है, अगर आपकी गति है तो आपकी गति में क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट की गति में क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो वो तीनों का यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। क्या है वो, ब्रीफ में शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है अंतर। थ्रस्ट क्या हो गया, आगे बढ़ता है। टॉर्क क्या होता है, घुमाने के लिए यूज होता है। ड्रैग को हम लोग रोकने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। ड्रैग जो कहलाया, क्या कहलाया, जो रोक रहा है, विरोध कर रहा है, वही आपका ड्रैग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आपका क्लास में आज इतना ही था, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने 5th क्लास में, ठीक है ना। तो आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, उसके लिए आप चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।